चर्चा अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, पहली बात तो ये कि अदालत ने ये कह दिया कि ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम 81J के तहत, जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन है, उसके तहत हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। आखिर ऐसा कौन सा राज है? और जो हम आज बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी की डिग्री का राज केवल राज ही रह जाएगा अगर दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर पर्दा डाल दिया है, ये कहते हुए कि पर्सनल जानकारी है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, या डबल बेंच में जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन क्या ये डिग्री का राज इतना बड़ा राज है जो मोदी जी को छुपाना पड़ रहा है और अदालत भी उस पर अब पर्दा डाल रही है? नमस्कार नीलू जी। ये किसी भी अदालत को कहना कि जो आदमी शीर्ष पद पर बैठा हुआ है और उसकी डिग्री जो है जनहित में, वो ये नहीं है कि उसको सार्वजनिक की जाए, तो ये बात जो है किसी के जो है गले पर नहीं उतरती। आपको याद होगा, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, कि एक मिनिस्टर होते थे दिल्ली में लॉ के, तोमर करके, आप गवर्नमेंट में, उनको इसी बात पर अरेस्ट किया गया कि वो जो है उनकी डिग्री फेक थी। तो जब अभी इन्होंने एक और वो कानून पास करने का वो कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने अपने एफिडेविट में कहा, और वो एफिडेविट उन्होंने 2024 और उसके पहले भी डिक्लेयर किया कि इनकी हाईएस्ट डिग्री है एमए, इनकी अन्य डिग्रियां हैं बीए, एमए, तो वो सब जब डिक्लेयर, तो पहले तो क्या ये जो चीज वो एफिडेविट पर कह रहे हैं और जो ऑब्वियस है, तो क्या वो ऑलरेडी सार्वजनिक हो गई कि या कितने पढ़े लिखे हैं? तो क्या लोगों को ये देखने का हक नहीं है? ये तो आदमी नहीं कह रहा है ना कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए या सेकंड डिवीजन से पास हुए, या आपको मात्र जो है 40 नंबर जो पास मार्क हैं, या 35 जहां होता है, खाली आपको, आप कैसे स्टूडेंट थे, ये तो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी ये डिग्री सही है कि नहीं है। इतनी सी बात है। क्या तो आप खुद दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं। मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लोगों ने उनको जरूर इलेक्ट किया है, कि लोगों ने ये देखा है कि ऊपर से ही कलम हिला दिया और कुछ लिखा नहीं और दस्तखत कर दिया। तो भाई कितने पढ़े लिखे हैं कि एक जो वो ट्रिब्यूट होता है या जहां जाते हैं, उसको वो पूरा अपनी कलम से नहीं लिखते हैं, कलम हिला देते हैं। लोग देखते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर ही से ये खाली बोलते हैं, और अगर वो बंद हो जाता है तो ये कुछ आगे बोल नहीं पाते हैं। तो क्या ये देश को ये जानने का हक है कि नहीं कि ये कितने शिक्षित प्राइम मिनिस्टर को ये इन्होंने इलेक्ट किया है? एक दूसरे तरफ इतना ज्ञानी प्राइम मिनिस्टर था जिसका यही अगर मान ले इनके पास ये डिग्री नहीं है, जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया कि रेनकोट पहन के नहाते हैं, जिस आदमी ने इंडिया का इतना बड़ा प्रोग्रेस उनके पूरे समय में, जो आर्थिक जो हमारी व्यवस्था ठीक रही और हम इतना आगे बढ़े, तो क्या हमको आज ये नहीं जानने का पूरे देश को हक है कि हम एक शिक्षित और योग्य प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट कर रहे हैं? हो सकता है कम से कम यहाँ पे 10 लाख एक न्यूज आ रही है। अरुण जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसको कि मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं, उनके ठिकानों पर इस समय रेड हुई है। अब आपको एक एक करके कर दिया उन्होंने। ये रेड को ये बताया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि ये छापे प्रधानमंत्री मोदी की कथित तौर पर फर्जी डिग्री मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पूर्व सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया, और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वीडियो बयान जारी करके यही आरोप लगाया है। क्या कहेंगे अरुण जी? इस समय तो ये खबर बड़ी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे कि क्या अब डिग्री पर सवाल करने पर छापे मारे जाएंगे या जेल में बंद किया जाएगा? क्या वो दिन आ गया है? ये इनकी पुरानी जो है प्लेबुक है, और बार बार यही करते हैं। आप देखिए एक बात, कि जो पूरे देश में 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो राज करते हैं। एक है मोहन भागवत, दूसरे हैं हमारे गृह मंत्री, और तीसरे हैं मोदी जी। अब आप, मोदी जी की डिग्री जो है संदिग्ध है, क्वेश्चन मार्क है। जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो सिंपल ग्रेजुएट हैं।
वही हाल जो है मोहन भागवत का है, वो भी ग्रेजुएट ही हैं। किस डिवीजन में ये लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं कुछ कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि सब्जेक्ट टू करेक्शन की ये अगर बता दें, ये सेकंड डिवीजन से ऊपर नहीं होंगे। और ये 3 लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितने ज्ञानी लोग जो है हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमें भाषण देते हैं कि एडुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हेल्थ पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अरे जो अनपढ़ है, जो वैल्यू नहीं कर रहा है, जिसके पास खाली एक बहुत बेसिक डिग्री है, वो हमें बता रहा है। तो हम तो एक कम से कम एक बहुत बड़ा तबका है जिसको अगर पता चल जाए कि ये आदमी एडुकेटेड नहीं है तो उसको वोट नहीं देगा। भाई चलो पढ़ा लिखा तो कम से कम हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जबकि ये क्वालिफिकेशन में नहीं लिखा है। अब प्राइम मिनिस्टर जैसे कामराज थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत बहुत बड़े एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ऐसे हाँ, लोग मैं चाहती हिस्ट्री हूँ, में बहुत हाँ, लोग हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे कि आज क्या ये सवाल हमें पूछना ही नहीं चाहिए, और जो सवाल पूछे, अगर आम आदमी पार्टी ने इस पर अगर बोला तो आज आम आदमी पार्टी के ऊपर छापेमारी हो रही है, या फिर मोदी जी की फर्जी पर सवाल पूछना ही अब गुनाह हो गया है? अब तो दिल्ली हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि आप कैसे पूछ सकते हैं ये सवाल। अनम्यूट कर लीजिएगा अरुण जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए आप भी उसी ट्रैप में फॉल कर रही हैं, जो कि आप कह रही हैं कि आम आदमी के ऊपर रेड किया तो हम अपना डिस्कशन इसी पर रखें, है ना, कि ये नहीं कि आम आदमी को उसमें ये किया, हम लोग उनकी डिग्री पर रखें, नंबर एक। नंबर दो, आप आम आदमी के साथ गड़बड़ क्या है कि विक्टिम जरूर है यहाँ मोदी के, लेकिन पंजाब में भी वो उसी तरह का काम करती है जो मोदी जो है दिल्ली में करते हैं, कि वो पुराने पॉलिटिकल ओपोनेंट को टारगेट करके उनको फंसाने का, SC ST का केस जो है जर्नलिस्ट को डालने का। तो उससे जो है ये एक बहुत कंटेंशियस मामला है कि आप एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं कि हम बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, और उसके बाद आप जो काम करते हैं दूसरे स्टेट में जहां पावर में आते हैं, नहीं तो नहीं, उस लेकिन जो सब्जेक्ट को लार्जर क्वेश्चन है अरुण जी, जो लार्जर क्वेश्चन है कि अगर आप मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में पूछेंगे या हाँ, बात तो करेंगे, उस पर आप आम आदमी को आज ये कहना चाहिए था कि हमारा मिनिस्टर जो था लॉ का तोमार, उसको आपने फर्जी डिग्री के अंदर में अरेस्ट किया और बर्खास्त किया। तो आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, जैसे तोमर को ट्रीट किया वैसे आपको भी होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री, क्योंकि इनके कोई क्लासमेट है नहीं, कोई इनके टीचर है नहीं, एक कोई महिला थी जो कि महाराष्ट्र में कोशिश करी ये कहने का कि हम इनके साथ पढ़े थे, तो उनका जो है पूरा भंडाफोड़ हो गया कि वो कहीं और थी उस समय, और मोदी जी, और जिस साल की वो बात कर रही थी 1983 की, मोदी जी कहीं और थे। तो आज तक पूरे हिंदुस्तान में, अरे आदमी फक्र से कहता है कि हमने फलाने को पढ़ाया है, आदमी फक्र से कहता है कि हम फलाने के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ हम एक बेंच पर बैठ के पढ़े हैं। चलिए, हिंदुस्तान में बगैर कॉलेज अटेंड किए हुए डिग्री मिलती थी, ये बात मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं है कि हर जगह जो है एक आदमी भी आपको विटनेस। तो और फिर जो आपका जो मतलब कि जो पब्लिक लाइफ में जो लोग देखते हैं, तो उससे कभी कभी तो ये होता है कि भाई क्या ये इतने पढ़े लिखे हैं, कि क्लाउड था तो रेडार था तो गैस निकाल दिया, मतलब वन वो A+B 2AB कहाँ गया। ये सब बातें जो है, जो एक आदमी अशिक्षित होगा वही कर सकता है। वेरी सॉरी टू से, कोई भी आदमी अगर अगर मान ले ग्रेजुएट होगा या अगर बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, तो उसको मालूम है कि A+B² में जो है 2AB कहाँ जाता है। अरुण जी, जो एक बड़ी नहीं, चर्चा हमारा वाली एक बेसिक ये मुद्दा है कि ये पूरे, ये कहना कोर्ट को कि जो चीज वो डिक्लेयर कर चुके हैं खुद सार्वजनिक उसमें, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, एक प्री कंडीशन है, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको 3-4 डिक्लेरेशन देना है। आपकी क्या इनकम है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं। इसके अलावा आपके जो डिपेंडेंट हैं उनकी भी आपको आय और क्या उनका वो है, वो सारा आपको डिटेल देना है। ये सारी चीजें एक जो है पब्लिक सर्विस, नहीं तो आप मत आइए पब्लिक सर्विस में। कल को हम अगर UPSC में अप्लाई करेंगे,
अफसर बनने के लिए, तो हम कहेंगे हम डिग्री नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? रिजल्ट आप पब्लिश करते हैं, पास या फेल, तो जो अगर पास होते हैं आईएएस में या कोई भी एग्जाम में, तो उनका रोल नंबर और नाम तो आता है आज भी, और जो नहीं हुए तो वो नहीं सक्सेसफुल हुए। तो ये कौन सा इतना बड़ा राज था जो कि ये कल को कोई जज कहे कि हम अपनी लॉ की डिग्री नहीं दिखाएंगे? ये कोई बात हुई क्या? तो ये लेकिन जो मैं आपसे जो सवाल कर रही थी अरुण जी, कि कल जस्टिस सचिन दत्ता कल सीधे सीधे वो ये भी तो कह सकते थे कि भाई प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, जब उन्होंने एफिडेविट में इस बात को डिक्लेयर कर दिया है तो दिखा दीजिए। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के सेक्शन 81J का सहारा लेकर इस तरीके की इंफॉर्मेशन को दबाने की मंशा क्या लगती है? और ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि 81J को इस्तेमाल किया गया इस तरीके से। 81J में भी पब्लिक इंटरेस्ट का हम राइट टू इंफॉर्मेशन में बहुत सारा हम करके छोड़ दिए। 81J में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 82 में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 11(1) में भी लिखा हुआ है कि क्या कौन सा इंफॉर्मेशन पर्सनल है, कौन सा इंफॉर्मेशन पर्सनल नहीं है। उसमें आप उनको नोटिस देंगे, प्रधानमंत्री कहें कि मत दिखाओ, कहें तो, और ये जो है ये कहें पब्लिक इंटरेस्ट में जो है, वहां पब्लिक इंटरेस्ट पर भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी आय इज वन थिंग, और उसी के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी करके, जब ये जस्टिस वर्मा का केस हुआ तो एक एक करके सब कोई ने अपना एसेट जो है सार्वजनिक किया। तो उसमें लोगों ने हैरान होकर देखा भी कि कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि जब लॉयर थे तो उनकी इतनी प्रैक्टिस थी कि 100-200 करोड़ रुपए कमाए। और उसमें एक वो जस्टिस सूर्यकांत का भी एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो जैन का एफिडेविट है कि इनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम है, तो उसको भी लोग टेकअप नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, आप पब्लिक लाइफ में हैं, और अगर आप कहेंगे और आपकी डिग्री क्वेश्चन हो रही है और आप कहेंगे कि हम नहीं दिखाएंगे, तो लोग इसका जो है कंक्लूजन अलग होगा, और जब कुछ होगा तो आप जो है किसी पर रेड कर देंगे या ध्यान भटकाओ। ये ट्रम्प भी करते हैं। देखिए, ट्रम्प ने एलिगेशन लगाया कि, झूठा एलिगेशन लगाया कि ओबामा जो है उनका जन्म जो है यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हुआ था। बर्थ सर्टिफिकेट वो चली 5 साल 6 साल वो कंट्रोवर्सी चली, जबकि लोगों ने कहा कि ये तो मजाक कर रहा होगा, सीरियसली नहीं लिया। तो अंत में ओबामा ने खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो हवाई का था, उन्होंने दिखाया कि ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। तो एक वो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि यू हैव टू बी बॉर्न, आप सिटीजन हो सकते हैं बट यू हैव टू बी बॉर्न इन अमेरिका टू बिकम द प्रेसिडेंट।